फारसी की एक मशहूर कहावत है कि तंग आमद बजंग आमद। अब हम ताजर बरादरी मज़ीद नुकसानात उठाने की इस्तिकामत नहीं रखते हैं। हुकूमत वक्त और ज़िली इंतज़ामिया को ख़बरदार करते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर अब्दुलसत्तार रोड को ट्रैफिक के लिए न खोला गया तो अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान रजिस्टर्ड सख्त एहतजाजी तहरीक शुरू करने पर मजबूर होगी। सत्तार रोड की तरफ से रहीम आगा मरकजी सदर अंजुमन ताजरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिलाखिर उन्होंने हमारा जो मसला है उसको सीरियस लिया। मैं तो बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार हमारा जो सत्तार रोड का मसला है ना उसे सीरियस लिया गया। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हमारा जो रोड है वो खुलेगा, क्योंकि हमारा कारोबार जो हमारा सत्तार रोड है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि अब्दुलसत्तार रोड कोयटा शहर के मेन सड़कों में से एक है, जहां पर बड़े पैमाने पर मोबाइल मार्केटें, रिहायशी होटलें, डेकोरेशन शॉप्स की बड़ी मार्केटों के अलावा कारपेट्स की बड़ी मार्केट हैं, जहां पर सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं। लेकिन गुज़श्ता 1.5 साल से ज़िली इंतज़ामिया ने बिला किसी वजह के अब्दुलसत्तार रोड प्रिंस रोड की तरफ से पाइपें लगाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए, जिसके बाद हमने 12 ज़िली इंतज़ामिया को ज़बानी और तहरीरी तौर पर आगाह किया है कि अब्दुलसत्तार रोड के बंदिश की वजह से हमारी ताजर बरादरी सख्त अज़ियत और मुश्किलात से दोचार है। लिहाजा फौरी तौर पर अब्दुलसत्तार रोड से रुकावटें हटा दी जाएं और इस सिलसिले में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात भी हैं कि तमाम सड़कों से रुकावटें हटा दी जाएं और ख़ास तौर पर ज़िली इंतज़ामिया को कहा गया कि अब्दुलसत्तार रोड के दुकानदारों का मसला हल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ज़िली इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और आए रोज़ टाल मटोल से काम ले रही है, जिसकी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान रजिस्टर्ड शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हैं। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, दुनिया में कहीं भी इस तरह नहीं हुआ है कि किसी कारोबारी रोड को जहां सैकड़ों मार्केटें और रिहायशी होटलें हो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया हो कि आसानी से पैदल भी कोई गुजर न सके, जबकि अब्दुलसत्तार रोड पर इसी तरह जुल्म ज़्यादती किया गया है, जिससे हम अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अब्दुलसत्तार रोड के बंदिश की वजह से रोड पर मौजूद तमाम दुकानदारान, जिसमें मोबाइल, शूज़, डेकोरेशन, रिहायशी होटल मालिकान और कारपेट्स के दुकानदार गुज़श्ता 1.5 साल से नुकसानात बर्दाश्त कर रहे हैं और सब्र का दामन लिए हुए आए रोज़ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ज़िली इंतज़ामिया कस्तन चाहती है कि हम सख्त एहतजाज करें और हमारे यहाँ ये रिवायत बन गई है कि जब तक ताजर बरादरी हो या कोई और सख्त एहतजाज न करे, उस वक्त तक इनके जायज़ मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, फारसी की एक मशहूर कहावत है कि तंग आमद बजंग आमद। अब हम ताजर बरादरी मज़ीद नुकसानात उठाने की इस्तिकामत नहीं रखते हैं और न ही मज़ीद ज़िली इंतज़ामिया की मिन्नतें और तरले कर सकते हैं। अब हम न चाहते हुए भी सख्त एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं और हमने फैसला किया है कि अब किसी के दबाव में आए बग़ैर अपने फैसले खुद करेंगे और जिसने भी मुदाखलत की या हमें तंग करने की कोशिश की उसे मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कमिश्नर कोयटा डिवीज़न और DC कोयटा पर आयद होगी। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी तवस्सुत से हुकूमत वक्त और ज़िली इंतज़ामिया को ख़बरदार करते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर अब्दुलसत्तार रोड को ट्रैफिक के लिए न खोला गया तो अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान रजिस्टर्ड सख्त एहतजाजी तहरीक शुरू करने पर मजबूर होगी। पहले मरहले में बरोज़ इतवार बमोरख़ा 5/6/2022 को
अब्दुलसत्तार रोड पर पुरअमन एहतजाजी जलसा किया जाएगा। अगर इस पर अमल न किया गया तो बरोज़ बुध बमोरख़ 8/6/2022 को कोयटा चमन शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी हमारे मुतालिबात तस्लीम न की गई तो बमोरख़ 11 जून 2022 बरोज़ हफ्ता को कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल और कौमी शराए बंद करने का ऐलान किया जाएगा और ये एहतजाज का सिलसिला उस वक्त तक शुरू होगा जब तक हमारी मुतालिबात तस्लीम नहीं होंगे। हमारे मुतालिबात दर्ज झेल है। अब्दुलसत्तार रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोलना, आए रोज़ नामनाद मजिस्ट्रेटों के ज़रिए ताजर बरादरी की तजलील और भारी जुर्माने आयद करना। नंबर 3, सरियाब रोड के मुतासरीन को मौजूदा रेट के मुताबिक मुआवजे की अदायगी करना। मौजूद साफ़ी हज़रात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से तमाम मजहबी व सियासी पार्टियों, वकला बरादरी के तंजीमों, साफ़ी बरादरी के तंजीमों और ट्रांसपोर्ट तंजीमों से अपील करते हैं कि हम ताजर बरादरी ने हमेशा आपकी एहतजाज की हिमायत किया है। आज हम ताजर बरादरी पर मुश्किल वक्त आया है। हमें उम्मीद है कि इस मुश्किल वक्त में आप हमारी मुतालिबात की भरपूर हिमायत करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अब्दुलसत्तार रोड आके हमारे मसाइल सुने, हमें कवरेज दी। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि अब्दुलसत्तार रोड के दुकानदार सारे यहाँ पे मौजूद है। हमारा ये मसला है 1 साल 1.5 साल से हम काफ़ी दौरे हैं, यहाँ भी गए, अंजुमन के पास भी गए। तो मैं आज खुसूसी तौर पे आप सब की तरफ से, अब्दुलसत्तार रोड की तरफ से रहीम आगा मरकजी सदर अंजुमन ताजरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिल आखिर उन्होंने हमारा जो मसला है उसको सीरियस लिया। मैं तो बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार हमारा जो अब्दुलसत्तार रोड का मसला है ना उसे सीरियस लिया गया। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हमारा जो रोड है वो खुलेगा, क्योंकि हमारा कारोबार जो हमारा सत्तार रोड है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। आप सब यहाँ पे सामने है, जिस बंदे के साथ 5 सेलमैन काम करते थे वहाँ पे आप 2 काम कर रहे हैं, तो वो 3 बंदे तो हमने बेरोजगार कर दिए। ताजिर वाहिद वो तबका है जो अपनी मददात के तहत खुद भी अपना रोजगार संभालता है और साथ ही साथ मुख्तलिफ शक्ल में वो या ड्राइवर की सूरत में या सेलमैन की सूरत में या किसी कारीगर की सूरत में अपने साथ वो 4 से 5, किसी का 10, किसी का 8, वो कुछ और घरानों को भी चलाता है। तो हमारी हुकूमत वक्त से और इंतजामिया से एक बार फिर दरख्वास्त है कि खुदारा ये रोड खोल दिया जाए, मजीद यहाँ के दुकानदारों का जो कारोबार है वो तबाह बर्बाद न किया जाए। तो आखिर में फिर मैं रहीम आगा हमारे अब्दुलसत्तार रोड में ये एक नारा लग रहा है कि अब्दुलसत्तार रोड की आखिरी उम्मीद रहीम आगा साहब है। तो इंशाल्लाह हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें यही है कि इंशाल्लाह ये रोड हमारा खुलेगा। बाकी हम रहीम आगा के साथ है, वो जैसे बोलते हैं, जो भी एहतजाज करते हैं, मुजाहरे में भी हम इनके साथ हैं और कोई और शक्ल में भी उसकी जो भी हुआ उसके साथ है। शुक्रिया।